हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे थे कैलकुलस, और कैलकुलस में अपन पढ़ रहे थे लिमिट्स। तो लिमिट्स में आज अपन नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट का लेक्चर नंबर 5। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपन पढ़ रहे हैं। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो फॉर्मूले पहले अपन देखें क्या होते हैं। मेन तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, और दूसरा होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। देखिए भाई, इन दो मेन ये दो फॉर्मूलों से बाकी सब फॉर्मूले अपने आप अपन पहले एज्यूम कर सकते हैं क्या हो सकते हैं। जैसे अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 है तो x अपॉन sin x भी 1 होगा, तो साइन इनवर्स अपॉन एक्स ही वन होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे। इसका रेसिप्रोकल कर दो, x अपॉन साइन इनवर्स एक्स ही 1 होगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे tan x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, tan x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है तो x अपॉन tan x की वैल्यू ही 1 होगी, tan इनवर्स x अपॉन एक्स की वैल्यू ही 1 होगी, और x अपॉन tan इनवर्स x की वैल्यू ही 1 होगी। तो बेसिकली ये दो मेन फॉर्मूले होते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन एक्स इक्वल टू 1 एंड tan x अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लो भाई साहब, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में सॉल्व होने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इन दोनों में थोड़ी सी बातें याद रखनी पड़ती हैं जो आगे जाके जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, सिग्नम फंक्शन आ जाए, ऐसे फंक्शंस में काम में आ जाती हैं कि जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता है ना तो sin x अपॉन एक्स जो है वो अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 होता है, बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड होने का मतलब ये है कि जब एक्सेस टेंडिंग टू 0 होगा तो उस कंडीशन में sin x अपॉन एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस होगा। मतलब अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू इसकी देखूं तो क्या होती है, 1 माइनस होती है, 1 से थोड़ी सी छोटी होती है। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे tan x अपॉन एक्स 1 जो होता है वो राइट हैंड साइड से होता है। मतलब जब लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 होगी तो उस कंडीशन में tan x अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वो टेंडिंग टू 1 प्लस होगी। सही है। अब देखो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड समझ गए आप। लेफ्ट हैंड का मतलब है कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1 माइनस, और इसकी राइट हैंड का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू 1 प्लस। बाकी सब सेम इसी से आ जाएगा भाई। अगर ये 1 माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो यहाँ राइट हैंड लगा दो। सिमिलरली अगर ये 1 माइनस है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, यहाँ भी राइट हैंड लिख दो। सिमिलरली अगर ये राइट हैंड है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड, मतलब 1 माइनस, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिख दो। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन एक्स राइट हैंड है, मतलब 1 प्लस है, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन एक्स राइट हैंड है, 1 प्लस है, तो इसका इन्वर्स लेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड, मतलब 1 माइनस, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या जाएगा राइट हैंड, मतलब 1 प्लस। तो आप एक चीज़ समझिए कि भले ये 8 फॉर्मूले लिखे हैं लेकिन आपको याद केवल ये 2 फॉर्मूले रखने हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रख के जो है आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अपन इनके प्रूफ भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई इन दोनों फॉर्मूलों को सॉल्व करके आपके पूरे सब कुछ होने वाला है। सभी क्वेश्चंस इन दोनों को सॉल्व करके ही होने वाले हैं। तो पहले मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊँगा, पहले मैं इसके क्वेश्चंस बताऊँगा, फिर मैं इसका प्रूफ बताऊँगा। थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसके अपन कर लेते हैं। सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए और थोड़ा सा याद रख लीजिए इनको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो देखिए लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 पे sin x अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कंसेप्ट ये है कि भाई जब x टेंडिंग टू 0 होता है तो sin x अपॉन एक्स जो होता है वो अप्रोचेस टूवर्ड्स होता है 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसकी वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 माइनस होती है, और 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है तो 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा 0। एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ पे लिमिट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। जब लिमिट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है तो हम लिमिट के अंदर ही उससे बात करेंगे। भाई एक बार फिर से देखिए, बोला गया है एक्सेस टेंडिंग टू 0 है तो sin x अपॉन एक्स क्या होगा, तो sin x अपॉन एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब sin x अपॉन एक्स जो है वो अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 माइनस होगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ अप्रोच करेगा, तो sin x अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्रोचिंग करेगा 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ अप्रोच करेगा 1 माइनस, मतलब 0 पॉइंट समथिंग 0.99999। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया हमारे पास इसका 0। तो
तो इसलिए साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, तो लिमिट की वैल्यू अपने पास जीरो आ जाएगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। अब देखो भाई ये बोल रहे हैं कि एक्स इज टेंडिंग टू जीरो है तो साइन एक्स अपॉन एक्स का अप्रोचिंग टूवर्ड्स क्या होगा 1, सही है। तो ये जो है साइन एक्स अपॉन एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ये होता है, लेकिन ये जो माइनस प्लस वाली जो कहानी है वो किसके अंदर खेलते हैं अपन, लिमिट के अंदर। भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ये होता है, लेकिन लिमिट की फाइनल वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो लिमिट की फाइनल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 आएगा और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 0 आएगा। तो ये चीज़ एक बार देख लीजिए। देखो भाई इन दोनों क्वेश्चन से आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आएगा और वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा लिमिट के अंदर। कंसेप्ट ये है कि हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वगैरह 1 + 1 माइनस देखते हैं, ये लिमिट के अंदर की बात है, ये लिमिट के अंदर की बात है। अगर ये एक्सटेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस होता है तो कब तक है 1 माइनस, जब तक लिमिट के अंदर है। लेकिन वैल्यू ऑफ लिमिट क्या है, वैल्यू ऑफ लिमिट तो 1 है भाई, वैल्यू ऑफ लिमिट क्या है 1, ठीक है। लेकिन 1 माइनस लिमिट के अंदर की बात है, तो ये वैल्यू 1 माइनस जो है लिमिट के अंदर तक ही है। जैसे लिमिट की वैल्यू पूछी गई, अगर आपसे ये बोला जाए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, इसकी वैल्यू तो इस लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती है। लेकिन ये अपन से पूछा जाए कि साइन एक्स टेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, तो अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड होता है। मतलब अगर लिमिट के अंदर की बात करें तो लिमिट के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 1 माइनस अप्रोच करती है। तो आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि जो ये 1 माइनस 1 प्लस वाले अपन जो माइनस प्लस वाला जो खेल खेलेंगे ना, ये लिमिट के अंदर की बात है। जब तक लिमिट के अंदर जो जो कैलकुलेशंस होंगी वहाँ तो अपन 1 माइनस 1 प्लस वगैरह रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जैसे ही लिमिट के बाहर आई तो माइनस प्लस वाली कहानी खत्म, माइनस प्लस वाली कहानी खत्म। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। 1 हो गई तो हमारे पास जो है 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा और इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, चलिए नोट कर लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हमारे पास है, बोला गया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है और x अपॉन साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो भाई देखो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे x अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 1 माइनस, तो ये राइट हैंड साइड मतलब 1 प्लस। तो इस 1 + 1 माइनस अंदर तो लेंगे ना, ये तो लिमिट के अंदर की बात होती है, तो अंदर ही है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके परिवार का पार्ट ही है ना। ये देख सकता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 1 प्लस, तो 1 प्लस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो क्या जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगी। लेकिन अगर हमसे ऐसा बोला जाएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स कंप्लीट का ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम बात करें, तो इस लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू 1 होती है और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, तो इस केस में दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, अब एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट लेकिन बड़ा काम में आने वाला कंसेप्ट है, उसके बारे में और अपन देख लें। भाई अपन ने ये देखा कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो है तो साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल सत्य वचन 1 है। लेकिन जो है अगर मान लो ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ एफ एक्स है और अपॉन में भी एफ एक्स है और लिमिट हमारे पास एफ एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई साहब इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। देखो आप भावनाएं समझिए, एक्स की जगह अगर कुछ भी हो जाए या एक्स की जगह कुछ भी हो जाए, बस वो टेंडिंग टू ज़ीरो हो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। मतलब अगर हमारे पास एक्स की जगह मसाला भी हो जाए, लिमिट मसाला इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, तो साइन मसाला अपॉन मसाला की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब वहाँ पे अगर एफ एक्स होता है तो साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, अगर एफ एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कंसेप्ट है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन कैसे होंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, बोला कि भैया ऐसा है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू है 0 और यहाँ पे है साइन 5x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकाली है।
तो सबसे पहली बात, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये मसाला यहाँ पे क्या है 5x, तो ये 5x भी टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट 5x इज टेंडिंग टू 0। फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन 5x। अब कंसेप्ट ये है कि अगर यहाँ मसाला, यहाँ राम तो यहाँ राम, यहाँ 5x, यहाँ 5x तो यहाँ 5x, लेकिन यहाँ पे था x, तो हमने 5 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया। तो अब देखो आप सब जगह मसाला मसाला हो गया, साइन लिमिट मसाला इज टेंडिंग टू 0 साइन मसाला अपॉन मसाला, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 इंटू 5 जो है आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या जाएगा हमारे पास 5। नोट कर लीजिए भाई इतना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, बोला गया है लिमिट x इज टेंडिंग टू है 0 और ऊपर है साइन 7x और नीचे है साइन 11x। अब इसके बारे में आप क्या कहोगे? अब देखो भाई, हमने ये पढ़ा है कि भाई x टेंडिंग टू 0 है तो 7x क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, 11x भी टेंडिंग टू 0 होगा, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ लिख लो, नहीं तो नहीं लिखो। तो एक चीज़ तो है, लेकिन अपॉन में x होना चाहिए, अपॉन में x है ही नहीं, अपॉन में x नहीं है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ ऊपर भी डिवाइड बाय x करेंगे और नीचे भी डिवाइड बाय x कर देंगे। ये हमारे पास लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 है। हमने सबसे पहले चेक तो कर ही लिया था, x टेंडिंग टू 0 पे 7x हो चाहे 11x दोनों टेंडिंग टू 0 होगा। यहाँ पे अपन 7 से मल्टीप्लाइड 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 11 से मल्टीप्लाइड 11 से डिवाइड करेंगे। अब x टेंडिंग टू 0 पे साइन 7x अपॉन 7x क्या हो जाएगा 1, साइन 11x अपॉन 11x क्या हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या जाएगा 7 अपॉन 11। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसको अपन को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इतना नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, सेम यही कंसेप्ट हमारे पास लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x में हो सकता है। अगर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 हमारे पास है 10 5x अपॉन x, इसके बारे में अपन बात करें तो भाई x टेंडिंग टू 0 पे 5x इज टेंडिंग टू 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ऊपर 5x हो तो नीचे भी 5x करने के लिए हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया। x इज टेंडिंग टू 0 पे 5x इज टेंडिंग टू 0 और 5x इज टेंडिंग टू 0 पे 10 5x अपॉन 5x हो गया 1, तो आंसर 1 इंटू 5 क्या आ गया हमारे पास 5। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगर ऐसा होता है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ऊपर हमारे पास है 10 17x और नीचे हमारे पास है 10 3x, अगर ऐसा कुछ है तो x टेंडिंग टू 0 पे 17x भी टेंडिंग टू 0 होगा और 3x भी टेंडिंग टू 0 होगा। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 अगर हमारे पास है तो ये हो जाएगा 10 7x, अपन ने डिवाइड बाय x कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 10 3x अपॉन x। अब यहाँ 7 था तो यहाँ 7 चाहिए, 7 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दो। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन 7 अपॉन 7x 1, साइन 10 7x अपॉन 7x 1, 10 3x अपॉन 3x 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 7/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, नोट कर लीजिए ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर हमारे पास है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 और लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पे हमारे पास है साइन 8x इंटू है कॉट 7x। बोले भाई साहब इसकी वैल्यू निकालिए, अब क्या निकालेंगे? बहुत ही आसान है भाई, अपन ने क्या देखा कि ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, कॉट को लिखा 1/10, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 8x अपॉन 10 7x। अब x इज टेंडिंग टू 0 पे 8x भी टेंडिंग टू 0 होगा और x इज टेंडिंग टू 0 पे 7x भी टेंडिंग टू 0 होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने x से मल्टीप्लाइड x से डिवाइड कर दिया, तो साइन 8x अपॉन x आ गया, 10 7x अपॉन x आ गया। अब यहाँ 8x के साथ 8 भी है तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया, यहाँ x के साथ 7 है, 7 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया, और ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो x टेंडिंग टू 0 पे 8x इज टेंडिंग टू 0, तो साइन 8x अपॉन 8x 1, और x टेंडिंग टू 0 पे 7x इज टेंडिंग टू 0, तो 10 7x अपॉन 7x भी 1, यहाँ 7 था, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 8/7 आ गया। तो नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो भाई इसकी वैल्यू हाफ आएगी, पहले बता देते हैं, क्योंकि ये एज अ फॉर्मूला भी हम काम में लेंगे, तो इसको याद रखिएगा। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ। यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, और जो भी है x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। अब इसको मैं प्रूव कर लें, बहुत ही आसान है भाई। 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस ऑफ कॉस x हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2।
और अपॉन में है एक्स स्क्वायर। अब ऊपर अगर हमारे पास XY2 है तो नीचे XY2 का होल स्क्वायर मतलब XY4 आना चाहिए, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 1/2 हो गया। तो लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 ये आ गया 1/2 और ये हमारे पास आ गया साइन XY2 अपॉन XY2 का होल स्क्वायर। अब एक्सेस टेंडिंग टू 0 पे XY2 भी टेंडिंग टू 0 होगा और साइन XY2 अपॉन XY2 की वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 इंटू हाफ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाफ। ये ऐसा फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, अपन को टाइम सेविंग करना है। अगर आप मतलब JEE में बात करें तो आप इसको एज आ फॉर्मूला करेंगे और अगर आपके बोर्ड में आता है तो एज आ फॉर्मूला नहीं है, बोर्ड में आपको इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 1 माइनस ऑफ cos 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब भाई साहब 1 फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। अपन ने ये पढ़ा था कि लिमिट मसाला इज टेंडिंग टू 0 1 माइनस ऑफ cos मसाला अपॉन मसाला का स्क्वायर अगर होता है तो इसकी वैल्यू हाफ आएगी। तो यहाँ पे अगर मसाला है तो ये टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो 5x है तो x टेंडिंग टू 0 पे 5x भी टेंडिंग टू 0 होगा। तो पहली वाली बात तो हो गई। अब दूसरी वाली बात है अगर यहाँ मसाला है तो नीचे मसाला का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ 5x है तो यहाँ 5x का स्क्वायर होना चाहिए। 5x का स्क्वायर होता है 25x स्क्वायर, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो x इज टेंडिंग टू 0 पे 5x इज टेंडिंग टू 0 हो गया। अपन चाहें तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाइड करके 5x इज टेंडिंग टू 0 भी कर सकते हैं। और ये है 1 माइनस ऑफ cos 5x अपॉन 5x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 25। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ। तो आंसर हो जाएगा हाफ इंटू 25 मतलब 25/2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो अगर इसको अपन को सॉल्व करना है तो हम देखें भाई 10 स्क्वायर को और साइन को गायब करना तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ और यहाँ भी एक्स से डिवाइड कर दूँ मतलब एक्स क्यू से मल्टीप्लाइड कर दूँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 10 मसाला अपॉन मसाला 1 साइन मसाला अपॉन मसाला 1, तो ये तो दोनों 1 हो जाएंगे। लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको अगर अपन 0 पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0/0 केस बन रहा था, इसको अपन करते हैं रैशनलाइज। इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो ये अंडर रूट राम माइनस अंडर रूट लीला है। जैसे ही अपन अंडर रूट राम प्लस अंडर रूट लीला से अपन मल्टीप्लाइड डिवाइड करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x माइनस ऑफ 1 प्लस 10x 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस ऑफ साइन एक्स और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यू और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 1/10x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट आ जाएगा हमारे पास एक्सेस टेंडिंग टू 0। ये कहानी हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बारे में अपन बात करें भाई इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो भाई ये चीज़ तो 1 हो गई, ये चीज़ भी 1 हो गई, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन को सॉल्व करना है भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू को अपन को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया एक cos x और यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दिया एक cos x। तो फ़ायदा क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस हो गया 10 और 10x अपने पास आ गया कॉमन, तो अंदर हमारे पास बचा 1 माइनस cos x। अब अपॉन में जो एक्स क्यू था एक x दे दिया 10x को और एक्स स्क्वायर दे दिया अपन ने 1 माइनस cos x को। तो 10x अपॉन एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 हो गया, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ हो गया और ये चीज़ तो यहाँ वाली चीज़ 1 थी। तो ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ हाफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस cos x। जो cos है उसका आर्ग्यूमेंट है 1 माइनस cos x अपॉन साइन का पावर 4x। अब अगर मैं एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ रखता हूँ तो cos 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, cos 0 आ जाएगा, cos 0 फिर 1, 1 माइनस 1 0 और अपॉन साइन 0 इज़ 0, 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म यहाँ पे है। तो भाई अपन को तो फॉर्मूला वो याद आ रहा है कि 1 माइनस ऑफ cos मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर होता लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 पे, मसाला इज़ टेंडिंग टू 0 पे, तो उसकी वैल्यू जो है वो हाफ होती है।
क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है? क्या अपन देखें तो भाई एक बात तो क्लियर है, जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो मसाला 1 माइनस कॉस एक्स है, और जब x टेंडिंग टू 0 है तो 1 माइनस कॉस एक्स भी टेंडिंग टू 0 है। तो हमारे पास एक चीज़ तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई कि ये जो मसाला है ना, ये तो टेंडिंग टू 0 हो रहा है जब एक्सिस टेंडिंग टू 0 है। तो अपन क्या करें फिर, अपन यहाँ पे 1 माइनस ऑफ कॉस मसाला है ना भाई साहब, ये मसाला मतलब क्या है 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स, इस मसाले का स्क्वायर से अपन डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इससे अगर आपने डिवाइड किया तो इससे आपने मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा साइन का पावर 4x। तो ये अपने पास आ गया लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0। ये चीज़ तो आई रही है, ये वाला ब्रैकेट तो ये है ही। अब अपन आगे का देखें इसको। अब ये है 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अपन ने पढ़ा है एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हाफ होती है। तो यहाँ पे कॉस इसका होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4 से मल्टीप्लाइड और एक्स का पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा केस हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये वाली चीज़ है, एक्सिस टेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस कॉस मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर इज़ हाफ, और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे x अपॉन साइन एक्स का पावर 4, तो ये 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपने पास 1/8। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें भाई, बोला गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x अपॉन 10x इंटू साइन एक्स की वैल्यू निकालना है। अच्छा पहली बात तो ये है, ये ना ये एक ही टर्म है कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो cos 0 इज़ 1, cos 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 0, tan 0 sin 0 दोनों की वैल्यू 0। तो ये 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अपन कैसे सॉल्व करें भाई, डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक अपॉन में इसके x ले जाओ, एक अपॉन में इसके x ले जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा ये जो लिमिट की वैल्यूज़ अपन पुट करते हैं सबसे लास्ट में इकट्ठी पुट करते हैं, ऐसा करना नहीं सीखना, मतलब इस वाले क्वेश्चन में तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये पार्शियल लिमिट जो है वो उनको अप्लाई करनी नहीं है। पार्शियल लिमिट अप्लाई करना जो है फेल हो जाता है। तो इसलिए अपन को क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ अपन लास्ट में पुट कर देंगे, सबसे लास्ट में, है ना, सबकी वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे अपन। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। लिमिट की वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करना है, ऐसा नहीं करना है कि अभी एक अपन ने यहाँ पुट कर दिया बाकी आगे बढ़ गए, क्योंकि ये हैबिट अगर पड़ेगी तो आगे जाके अच्छे क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। अब मैंने उसको रैशनलाइज कर दिया। अगर मैं रैशनलाइज कर दिया तो ये 1 माइनस ऑफ राम था, तो मैंने क्या किया 1 प्लस राम से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो हो गया 1 प्लस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हमारे पास हो जाएगा कॉस 2x, और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा ये जाएगा हमारे पास tan x अपॉन एक्स इंटू हमारे पास हो जाएगा sin x अपॉन एक्स, और इंटू हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो ये x से मल्टीप्लाइड डिवाइड लास्ट में कर दें, जब अपन को ये ढो नहीं है तो अपन लास्ट में कर देंगे, अपन को पता तो है ना। तो ये अपने पास आ गया tan x इंटू साइन एक्स, और अगर चाहो तो अभी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चाहो तो अभी रख दो, मैं जो है लास्ट में करूँगा क्योंकि क्यों इतना लिखूँ मैं। अब ये यहाँ पे क्या करें, ऊपर अपन सोचें ज़रा। तो ऊपर मैंने सोचने के लिए क्या किया, मैंने cos 2x का फॉर्मूला यूज़ किया। cos 2x को अपन क्या पुट कर सकते हैं, cos 2x को रख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसा रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसकी न्यूमरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स तो अपने पास आ गया कॉमन, अंदर हमारे पास बचा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो भाई साहब ये न्यूमरेटर की वैल्यू अपन ने निकाल ली। ये जो था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए आपने वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है ये हो जाएगा लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन हमारे पास हो जाएगा tan x इंटू साइन एक्स, और इंटू में आ जाएगा 1 अपॉन
1 प्लस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x, ये अपने पास आ जाएगा। अब अगर अपन ऐसा करें, यहाँ पे अपन डिवाइड बाय एक्स कर दें, यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स कर दें, यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सच्ची बात है। ये 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस 1 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 3/2। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 3/2 आ जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 अपॉन एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो भाई, एक्सटेंडिंग टू 0 है तो साइन एक्स जो है, एक एक्स तो अपने पास जुगाड़ कर सकता है कि एक एक्स तो गायब कर सकता है एक्स अपॉन साइन एक्स से। अब एक एक्स बचेगा और एक कॉस 1 अपॉन एक्स बचेगा। तो भाई साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे तो 1 हो जाएगा, 0 रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जैसे अपन यहाँ 0 रखेंगे, 0 प्लस रखो 0 माइनस रखो तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा। कॉस इन्फिनिटी हो या कॉस माइनस इन्फिनिटी हो, कोई भी वैल्यू हो, लेकिन कॉस की जो वैल्यू है, इनपुट कुछ भी हो जाए, कॉस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो तो -1 से लेके +1 के बीच में ही होगी ना। तो भाई मेन बात क्या होगी कि कॉस इन्फिनिटी या कॉस माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू वो ऑसिलेट होगी -1 से +1 के बीच में। तो जो भी वैल्यू होगी -1 से +1 के बीच में इंटू 0 इंटू 1 करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ भी हमारे पास साइन इन्फिनिटी या साइन माइनस इन्फिनिटी या कॉस इन्फिनिटी या कॉस माइनस इन्फिनिटी होता है, वहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जो वैल्यू ऑफ साइन कॉस है कुछ भी रख लो, आएगा तो -1 से +1 के बीच में। अब इसकी वैल्यू ऑसिलेटिंग होगी -1 से +1 इंटू 0, मतलब क्या हो गया, 0। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x³ प्लस एक्स स्क्वायर -2 अपॉन साइन x -1। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये जाएगा 1 -1 1 + 1 2 -2 0 और साइन 0 इज़ 0। तो 0/0 का केस है ये। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो पहली बात तो ये देखो भाई, ये एक ऊपर पॉलिनोमियल है जो 1 रखने पे 0 आ रहा है। अगर 1 रखने पे 0 आ रहा है मतलब फैक्ट है कि भाई इसका एक फैक्टर x -1 होगा। तो अपन एक फैक्टर इसका x -1 ले लेते हैं। तो बाकी क्या आएगा, अब यहाँ x क्यों चाहिए है, x है तो x², तो x² इंटू x³ आ गया, चलो ठीक है। अब x² इंटू -1 करेंगे तो -x² आएगा, चाहिए +x² है। तो -x² में जब +2x² होगा तब x² आएगा। तो +2x² कैसे आएगा, जब x में अपन मल्टीप्लाइड करेंगे 2x का। तो हमारे पास 2x इंटू x 2x² और पहले का -x², ये हो जाएगा +x²। अब 2x इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2x। लेकिन -2x तो यहाँ चाहिए ही नहीं है, तो अपन को यहाँ पे +2x करना पड़ेगा। +2x कब आएगा, जब यहाँ +2 होगा। तो 2 इंटू x हो जाएगा +2x, तो कैंसिल हो जाएगा। और 2 इंटू -1 -2, बिल्कुल सही है, फैक्टराइज हो गया भाई है। और नीचे हमारे पास है साइन ऑफ x -1। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे अगर साइन वाला केस अपन देखें तो साइन में मसाला की वैल्यू क्या है, x -1। अच्छा, एक्सेस टेंडिंग टू 1 पे x -1 टेंडिंग टू 0 हो रहा है, मतलब साइन मसाला इज टेंडिंग टू 0 हो रहा है। जब मसाला इज टेंडिंग टू 0 है तो साइन मसाला अपॉन साइन मसाला क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 + 2 कितना जाएगा, 5। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 5। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें भाई, बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 10x अपॉन 10 3x। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चे यहाँ पे करते हैं वो क्या करते हैं, वाह 10x अपॉन 10 3x। अपॉन करो भाई, अपॉन करो x से यहाँ पे और अपॉन कर दो भैया x से यहाँ पे। यहाँ 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाइड डिवाइड, ये भी 1 ये भी 1, आंसर 1/3, जो कि गलत है भाई साहब। 10x अपॉन x की वैल्यू 1 जब होती है जब x इज टेंडिंग टू 0। 10 3x अपॉन 3x की वैल्यू 1 जब होती है जब 3x इज टेंडिंग टू 0। लेकिन यहाँ x इज टेंडिंग टू π/2 है। तो इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे चमत्कारी मेथड से आप नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे π/2 पुट करते हैं तो π/2 पे ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। अगर हम π/2 माइनस लेंगे तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, और π/2 प्लस लेंगे तो ये भी माइनस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का जो केस है वो बन रहा है, जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन लिमिट चेंज कर देते हैं। x की जगह अपन रख देते हैं π/2 माइनस थीटा, तो थीटा इज टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0, और ये हमारे पास
तो इसमें अपन जो है लिमिट करेंगे चेंज। लिमिट चेंज करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की जगह अपन पुट कर देंगे π/2 माइनस थीटा, तो थीटा इज टेंडिंग टू हो जाएगा 0। जैसे ही अपन ने ये रखा तो ये हो गया लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0। ये आ गया x की जगह अपन ने रख दिया π/2 माइनस थीटा, और ये हमारे पास आ गया tan ऑफ 3 π/2 माइनस ऑफ 3 थीटा। अब tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और tan 3 π/2 माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा प्लस cot 3 थीटा। ठीक है, और लिमिट हमारे पास आ जाएगा थीटा इज टेंडिंग टू 0। अब इसको अपन कॉट को 1/10 अगर लिखते हैं तो लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू है 0। ऊपर हो जाएगा हमारे पास tan 3 थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। तो ये जाएगा लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0। जो tan 3 थीटा है इसके भी अपॉन थीटा कर दिया, और जो tan थीटा है इसके अपॉन भी थीटा कर दिया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास ये हो गया भाई थीटा इज टेंडिंग टू 0 पे 3 थीटा भी टेंडिंग टू 0 होगा, तो tan 3 थीटा अपॉन 3 थीटा 1। थीटा इज टेंडिंग टू 0 है तो tan थीटा अपॉन थीटा 1, तो ये दोनों 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 3 आएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे cos ऑफ π/2 cos x एंड sin ऑफ sin x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, फिर बचेगा π/2, cos π/2 0 हो जाएगा, और sin 0 0 हो जाएगा, और sin 0 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अच्छा बात यह है कि भाई यहाँ पे तो अपन अपॉन sin x स्क्वायर वगैरह कर सकते हैं। भाई हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आएगी कि भाई यहाँ पे sin मसाला है और x इज टेंडिंग टू 0 पे मसाला टेंडिंग टू 0 है, तो अपॉन sin x स्क्वायर कर दें इंटू sin x स्क्वायर कर दें। फिर यहाँ पे sin x स्क्वायर है तो डिवाइड बाय x स्क्वायर कर दें, मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर कर दें। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ अपन क्या करेंगे, बड़ी समस्या होगी। तो अपन को जो है डिनोमिनेटर तो सॉल्व करना बहुत आसान है, तो अपन डिनोमिनेटर को तो बाद में देख लेंगे भाई। पहले अपन न्यूमरेटर के बारे में सोचें कि अपन न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है cos ऑफ π/2 cos x। तो इसके लिए अगर अपन देखें तो अपन ऐसा करते हैं, अपन इसको भी साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा तो cos थीटा को sin π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा sin ऑफ π/2 माइनस ऑफ π/2 cos x अपॉन हमारे पास आ जाएगा sin ऑफ sin x स्क्वायर। अब देखें भाई साहब, x टेंडिंग टू 0 पे अभी भी ये टेंडिंग टू 0 है, लेकिन ये अब साइन मसाला हो गया। x टेंडिंग टू 0 पे साइन मसाला है, मसाला टेंडिंग टू 0 है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर लिखा है साइन मसाला, तो मैंने अपॉन में मसाला कर दिया, इनटू मसाला कर दिया। इनटू मसाला में हो गया π/2 माइनस π/2 cos x, और अपॉन में हमारे पास आ गया साइन ऑफ sin x स्क्वायर। इसके अपॉन में अगर अपन साइन ऑफ sin x स्क्वायर कर देंगे तो इनटू हो जाएगा sin x स्क्वायर। अपॉन में x स्क्वायर कर देंगे तो इनटू हो जाएगा x स्क्वायर। अच्छा यहाँ से अगर मैं π/2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं π/2 कॉमन ले लूँ तो π/2 कॉमन आने के बाद आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन cos x, ये अपने पास आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास था π/2 माइनस ऑफ π/2 cos x। अगर मैं π/2 कॉमन ले लूँगा तो 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ cos x, तो π/2 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस 1 अपॉन cos x। माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस π/2 1 माइनस cos x अपॉन cos x, ये अपने पास आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया माइनस π/2 और ये हमारे पास आ गया 1 माइनस cos x और अपॉन में आ गया हमारे पास cos x। अब देखो भाई साहब, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन मसाला अपॉन मसाला, ये तो हो गया 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन मसाला अपॉन मसाला, ये भी हो गया 1। x टेंडिंग टू 0 पे साइन मसाला अपॉन मसाला, ये भी 1। x टेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी हाफ, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये भी 1, और ये बाहर कितना था माइनस का π/2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ माइनस π/4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार और इसको समझा देता हूँ मैं। भाई हमारे पास न्यूमरेटर में था
एक्सटेंडिंग टू 0 पे cos पाई बाय 2 cos x और डिनोमिनेटर में था साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका तो बहुत आसान था, अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर करेंगे इंटू साइन एक्स स्क्वायर करेंगे, अपॉन में एक्स स्क्वायर करेंगे इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे। एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स स्क्वायर 0 होगा तो साइन मसाला 0, तो ये भी 1 और ये भी 1। लेकिन जो दिक्कत थी इस ऊपर वाले के साथ थी, तो हमने क्या किया, हमने इसे कॉस थीटा था साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा। जब एक्सटेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, मतलब मसाला टेंडिंग टू 0 आ रहा है। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय मसाला कर दिया, इंटू मसाला कर दिया। अब इंटू मसाला ये लिखा ऊपर, ये मैंने इंटू किया। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास ये आ गया, पाई बाई 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू पाई बाई 2। इसको अपन ने ये रख दिया। यहाँ पे अपने पास साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर 1 आ गया, क्योंकि ये टेंडिंग टू 0 था। एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ आ गया, ये कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये माइनस पाई बाई 2 आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाइड किया तो माइनस पाई बाई 4 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कीजिए इसको। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये जो हमारे पास है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो भाई इसमें अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा। ये अपने पास कहानी होगी। अच्छा, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ देखता हूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ हमारे पास आता है वो 0 से 1 के बीच में आता है। 0 से 1 के बीच में ये वाली लाइन होगी और -1 से 0 के बीच में ये वाली लाइन होगी, मतलब ये y इक्वल टू एक्स होगा और ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा। सही है। अब 0 माइनस कहाँ होगा भैया, 0 माइनस तो 0 से छोटा यहाँ होगा, तो यहाँ अगर होगा तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x प्लस 1 के। तो ये हमारे पास लिखा है साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। तो 0 रखने पे या 0 माइनस रखने पे ये वैल्यू हमारे पास ऊपर साइन 1 अपॉन 1, तो ये वैल्यू तो अपने पास साइन 1 आ जाएगी। और 0 प्लस अगर हम देखते हैं तो 0 प्लस ये है, इस पे फंक्शन की वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज x, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अनइक्वल है, इसलिए इस लिमिट का जो आंसर हमारे पास आएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। तो इसके बारे में बात करें अपन, तो देखो भाई इसमें भी अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। अब देखो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, दोनों का सम 0 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी, मान लीजिए 1 है, 1.2 है, तो 1.2 का आ जाएगा हमारे पास 0.2, इसका 0.8, तो सम इसका आ जाएगा 1। अब देखिए ज़रा, 0 माइनस और 0 प्लस दोनों इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स जहाँ भी लिखा है इसको हम 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और ये हमारे पास आ गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये पहली चीज़ हो गई। अब अपन आगे बढ़े। अब भाई साहब हमने देखा इसका ग्राफ, तो ग्राफ अपन ने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, फिर से देख लेते हैं। 0 से 1 के बीच में ग्राफ होगा, 0 से 1 में जो है ये वाला सीन होगा और -1 से 0 में ये वाला सीन होगा, मतलब 0 प्लस पे फंक्शन होगा x और 0 माइनस पे फंक्शन होगा x प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1 रखेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये जाएगा माइनस एक्स।
सिमिलरली अगर हम लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो साइन 0 तो 0 और 1 माइनस 0 इज़ 1, तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पुट करते हैं तो ये हमारे पास साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 रखने पे साइन 1 अपॉन माइनस ऑफ 0 माइनस, तो देखो साइन 1 तो पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन 0 पॉजिटिव अपॉन 0 माइनस क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, और माइनस आगे लगा है तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होगी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 होगी। तो इस लिमिट की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। नोट कर लीजिए भाई ये वाला क्वेश्चन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ पाई माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का अंडर रूट, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, अपन लिमिट चेंज कर देते हैं। लिमिट चेंज करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि हमने कॉस इनवर्स एक्स जो है इसको पुट कर लिया मान लीजिए वाई, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस वाई। अब एक्स इज टेंडिंग टू -1 प्लस है, एक्स इज टेंडिंग टू -1 प्लस है मतलब वाई इज टेंडिंग टू पाई माइनस होगा भाई, 0 से पाई के बीच में तो वैल्यू होती ही है, तो इसकी वैल्यू पाई माइनस होगी। तो यहाँ से हमारे पास ये जाएगा लिमिट वाई इज टेंडिंग टू पाई माइनस अंडर रूट ऑफ पाई माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन ये आ जाएगा कॉस ऑफ वाई प्लस 1 का अंडर रूट, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ तक अगर अपने पास आ गया तो अपन ऐसा करें, अपन वाई को पुट कर देते हैं पाई माइनस थीटा, तो थीटा इज टेंडिंग टू हो जाएगा 0 प्लस, तो लिमिट आ जाएगी थीटा इज टेंडिंग टू 0 प्लस। तो अगर हम ये पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई माइनस अंडर रूट ऑफ पाई माइनस थीटा अपॉन यह जाएगा 1 और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट, इतना आ गया। 0 रखने पे ये 0/0 केस बन रहा है, रैशनलाइज कर लिया अपन ने। अब तो हो जाएगा, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस थीटा अपॉन हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा का अंडर रूट, थीटा इज टेंडिंग टू 0 प्लस, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई प्लस अंडर रूट ऑफ पाई माइनस थीटा। यहाँ से हमने देखा तो ये आ गया थीटा, ठीक है। तो हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर एंड थीटा इज टेंडिंग टू 0 इज़ हाफ, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, उसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 2, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट पाई, तो ये हो गया 2 इंटू अंडर रूट पाई। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो तो ये जाएगा 1/2 पाई का अंडर रूट, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। अब अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े थे मैंने आपको प्रूफ नहीं बताए थे, उसका अपन प्रूफ बता देते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास था भाई लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू जो है वो क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका अपन सीरीज़ से कर सकते हैं। अगर अपन सीरीज़ से करते हैं तो साइन एक्स का जो सीरीज़ होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस ऑफ एक्स का पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय एक्स कर लेता हूँ तो हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स जो है ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स का पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7, ये कुछ केस आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 लगाता हूँ साइन एक्स अपॉन एक्स, तो 0 लगाने पे ये भी 0 ये भी 0 ये भी सब 0 हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। अच्छा हम देख रहे हैं जैसे ही हम 0 प्लस 0 माइनस रखेंगे तो पावर इवन करेंगे तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी ना। 1 से 0 से 1 के बीच की अगर वैल्यू है अपन पावर बढ़ाते तो वैल्यू छोटी होती जाती है। तो नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव की छोटी, तो एक नेगेटिव की छोटी सी वैल्यू। सिमिलरली आएंगे कि 2 कंबाइन करेंगे तो नेगेटिव की छोटी सी वैल्यू, तो समथिंग माइनस हो रहा होगा, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस मतलब ये जो है LHS से आता है। तो ये हमारे पास प्रूफ होने की एक मेथड हो गई इसकी। तो यहाँ तक नोट कर लो भैया पहले। इसके बाद अपन tan x अपॉन एक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन एक्स को 1 प्रूफ करते हैं। तो देखो इसका तरीका तो सीरीज़ से भी कर सकते हो आप और विदाउट सीरीज़ से भी कर सकते हो। tan को लिख दो साइन अपॉन कॉस, तो साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो गया 1 और ये भी 1, तो आंसर 1 आ गया। लेकिन इससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होगा उसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो अपन सीरीज़ से कर लेते हैं। अगर अपन सीरीज़ से करते हैं तो अपन को लिखना पड़ेगी tan x की सीरीज़। अगर अपन tan x की सीरीज़ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 5 अपॉन 15 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अगर अपॉन में x करते हैं तो ये आता है tan x अपॉन एक्स 1 प्लस
एक्स स्क्वायर वाई 3 2x का पावर 4/15 ये आता है। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू 0 0 0 हो जाएगी, ये 1 होगा। और अगर आप 0 से प्लस माइनस कुछ वैल्यू रखेंगे तो उसका स्क्वायर इवन पावर 4 इवन पावर मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़, तो कुछ समथिंग प्लस ही हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस के आसपास है, मतलब ये जो है राइट हैंड साइड से है। तो ये 10x/x की वैल्यू इक्वल टू 1 हो गई फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। नोट कीजिए यहाँ तक। इसको प्रूफ करने का एक तरीका और रहता है भैया, sin x/x 10x/x को हमने क्या किया, हमने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है। अब अगर इस सर्कल की रेडियस हमारे पास 1 है तो हमने ये सर्कल लिया, इसकी रेडियस हमारे पास 1 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपन ने एक सेक्टर ले लिया। मान लीजिए ये अपन ने एक पॉइंट P ले लिया, ये O है, ये रेडियस R होगी, ये वाला पॉइंट अपन ने A ले लिया, ये वाला एंगल अपन ने X ले लिया। अब अगर हम ये वाला एंगल X लेते हैं, हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर ली कुछ इस तरीके से, इसको अपन ने एक्सटेंड कर दिया यहाँ आगे, तो ये B तक आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास जो है ये P है, ये B है, ये A है, ये भी रेडियस R होगा, मतलब इसकी वैल्यू ही 1 होगी, इसकी वैल्यू ही 1 होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर अपन ने PM ले लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो सेक्टर होगा, सेक्टर कौन सा वाला, OPA दिख रहा है, ये OPA वाला सेक्टर, ये OPA वाला सेक्टर होगा, सेक्टर OPA। इसकी वैल्यू इस छोटे वाले ट्राइंगल से तो बड़ी होगी, और ये छोटा वाला ट्राइंगल हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPM, और इसका जो एरिया है वो लेस देन होगा इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल से, मतलब OAB से, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB से बड़ा होगा। अब सेक्टर का एरिया अगर अपन निकालना चाहें तो क्या होगा, πr² मल्टीप्लाइड बाई एंगल इज x। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ गया xy2। अब ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है OM, बेस क्या है इसका OM, और हाइट क्या है हमारे पास PM। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया देखता हूँ तो एरिया हमारे पास क्या जाएगा इसका, बेस इंटू हाइट। बेस इसका है OM और हाइट जो इसकी है वो क्या है PM। और इस वाले ट्राइंगल का अगर हम एरिया देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ, और ये हमारे पास बेस इसका क्या है, बेस इसका हमारे पास है OA और हाइट इसकी हमारे पास है AB। कुछ इस तरीके से अपन ने निकाल दिया। अच्छा, अब कहानी ये है कि अगर ये वाला एंगल X है तो ये OM कैसे निकालोगे आप, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में OM/OP की जो वैल्यू है वो cos x है, और OM की वैल्यू हमारे पास क्या है, OP की वैल्यू 1 है, तो OM की वैल्यू cos x आ गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/2 OM की जगह हमने रख दिया cos x। अच्छा, PM क्या है, PM, अगर हम PM देखें तो PM/OP की जो वैल्यू है वो हमारे पास sin x है, तो PM की OP 1 है, तो PM की वैल्यू हमारे पास sin x हो गई, तो ये cos x इंटू sin x आ गया। यहाँ पे अपन देखें ये 1/2 OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू तो 1 है, दैट इज़ रेडियस R, और AB की वैल्यू क्या है, तो अगर अपन देखें AB अपॉन ये क्या है, AB अपॉन ये ले लेते हैं AB अपॉन OA, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10x है। OA 1 है तो AB की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 10x है, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 10x आ गई। यहाँ तक नोट कर लो सबसे पहले। हाँ भाई, अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक अपने पास आ गया। सबसे पहले अपन ने 2 से कर दिया मल्टीप्लाइड, 2 से मल्टीप्लाइड किया तो ये हो गया cos x अपॉन साइन x, ये हो गया x, ये हो गया 10x। साइन x से कर दिया डिवाइड, हमने x पॉजिटिव ले रहा है 0 से π/2 के बीच में, तो साइन x पॉजिटिव होगा, तो ये अपने पास आ गया cos x, ये अपने पास आ गया x अपॉन साइन x, और 10x अपॉन साइन x क्या जाएगा अपने पास 1/cos x। आपने लिमिट लगा दी तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 cos x, ये अपने पास आ गया लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x, और ये आ गया हमारे पास लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 sec x। तो एक्सिस टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। मतलब हमारे पास लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 पे x अपॉन साइन x की वैल्यू 1 होगी। जब x अपॉन साइन x की वैल्यू 1 होगी तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 पे साइन x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होगी। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो अपन ने लिया था जब x पॉजिटिव है, अगर हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है
और बोला गया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपन एक्स को पुट कर देते हैं माइनस टी, एक्स को माइनस टी पुट कर देंगे तो टी भी टेंडिंग टू 0 होगा, तो ये जाएगा लिमिट टी इज टेंडिंग टू 0 और ये जाएगा साइन ऑफ माइनस टी, टी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव 0 प्लस अपॉन माइनस टी, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस ऑफ साइन टी अपॉन माइनस टी और ये आ जाएगा लिमिट टी इज टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 हमेशा 1 होगा। अच्छा अगर हमसे पूछा जाए भाई लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन एक्स की वैल्यू क्या करोगे, तो अपन जो tan x है इसको अपन लिख देंगे sin x अपॉन cos x, तो ये अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो ओवरऑल वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये अपने पास अपन ने लिमिट्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखी, हमने आपको इसके फॉर्मूले बताए, बहुत सारे हमने इसके एग्जाम्पल किए और हमने इसका प्रूफ भी किया। तो कैसी लगी हुई आज की क्लास, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।